हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग किस चीज़ पे बात डिस्कस करने वाले हैं कि यू आर बॉर्न टू विन, मतलब आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। इसमें से बहुत सारे बच्चे लोग बोलेंगे कि सर ये तो बस बोलने की चीज़ें हैं, क्योंकि मैं अपने लाइफ को एनालाइज़ करते आ रहा हूँ, ये बस सुनने में ही अच्छा लगता है कि यू आर बॉर्न टू विन, यू आर बॉर्न टू विन। बट अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोचें तो सर, अगर मैं अपने जर्नी को देखूँ तो मैं 10th में भी फेलियर हुआ, मैं स्कूल में भी ज़्यादा कुछ मैजिक नहीं कर पाता था। फिर मैं सोचा कि भाई मैं 12th में करूँगा, फिर मैं 12th में भी वैसा कुछ मैजिक कर नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करूँगा, उस पर भी मैंने कुछ वैसा मैजिक किया नहीं। और अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी भी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ ही कर रहा हूँ, मतलब अभी तक जो अपने लाइफ को एनालाइज़ कर रहा हूँ तो बस कंप्रोमाइज़ ही चल रहा है। तो आप और यहाँ आप बात कर रहे हो कि भाई यू आर बॉर्न टू विन, यू आर बॉर्न टू विन, इस तरह की बातें कर रहे हो। मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ, ये चीज़ें सही है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो 10th में आपसे आगे था या फिर जो स्कूलिंग में जो बच्चे से आप जाकर क्वेश्चन पूछा करते थे, वो हमेशा जो बच्चा था जो पीछे बैठा करता था क्लासेस में और वो कम क्वेश्चंस पूछ पाता था, उससे क्वेश्चंस नहीं बनती थी, वो क्या हमेशा वो उससे पीछे रह जाएगा क्या? या 10th वाला जो बच्चा जो 10th में 12th में और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे जो बेटर परफॉर्म किया है, क्या वो 5 साल के बाद भी वो आपसे बेटर परफॉर्म ही करेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी ही नहीं है कि कब वो पीछे बैठने वाला बच्चा उसको बीट करके उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो सारी चीज़ें जो आती हैं 10th 12th, ये सारी चीज़ें जो आती है वो एक तरीके से हर्डल्स की तरह है। कुछ लोग को 10th में ही सक्सेस मिल जाती है, किसी को 12th में मिलती है, किसी को ग्रेजुएशन के बाद मिलती है, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस पाकर वो अपने चीज़ों को आगे बढ़ाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी सक्सेसफुल होंगे नहीं। बट आप बोलोगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा भैया, मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि मैं तो अच्छे से पढ़ता हूँ, मैं क्लास 10th में 8 से 9 घंटे पढ़ा, फिर 12th में भी मैं उस तरीके से पढ़ा। अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करोगे तो मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टाइम पे भी अपना 8 से 9 घंटे करता था। यहाँ तक मैं फैमिली से भी कम बातें करता था, मैं इस तरीके के पूरे स्टडी में लगा रहता था, फिर भी मैं क्यों? तो भाई ऐसा सिर्फ तुम नहीं कर रहे थे, वो लाखों बच्चे थे। उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए 10 लाख बच्चे, 11 लाख बच्चे उस तैयारी कर रहे थे उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। कोई आपसे भी ज़्यादा कुछ मेहनत कर रहे होंगे बच्चे। अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि वो 9 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो हर दिन, और वो अच्छे तरीके से चीज़ों को, स्मार्टली तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे होंगे। अगर आप ये बात करोगे कि तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर 10 लाख बच्चे किसी एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हैं तो अगर 1 लाख सीट है तो वो 1 लाख ही बच्चे उस चीज़ को करेंगे, और 9 लाख बच्चे क्या, ये इसको हम लोग सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे क्या? ये क्या फेलियर हो गए? सिर्फ 1 लाख बच्चे ही, मतलब हर साल 1 लाख बच्चे ही सक्सेसफुल हो रहे हैं और ये सारे बच्चे फेलियर हो रहे हैं क्या? नहीं। इसका मतलब इनमें से यही 9 लाख बच्चे में से बहुत सारे बच्चे क्या होंगे भाई, अनसक्सेसफुल को सोचकर वो नीचे गिर जाएंगे, वो अपना मेहनत करना बंद कर देंगे कि मैं तो हमेशा हारता ही हूँ, इस तरह की चीज़ें करके। और उन्हीं में से कुछ बच्चे जो होंगे जो 1 लाख को भी कब बीट कर देंगे आगे की रेस में, इन्हें खुद नहीं पता चलेगा। किसी का प्रेजेंट अभी कुछ भी हो सकता है, हम लोग मान सकते हैं, बट उसका फ्यूचर भी वैसा होगा ये अपन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो अभी इस चीज़ों से कर रहा होगा, वो कब डोमिनेट कर जाने लगेगा, वो कब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा, ये आप भी नहीं जानते हो। ये सब उस तरीके से है। तो वो आप बोलोगे कि सर मैं तो बस 5 महीने बहुत मेहनत किया था, 6 महीने बहुत किया था। भाई हर लोग करते हैं, हर इंसान 5 से 6 मंथ स्ट्रगल करता है। उसका एग्ज़ाम आता है तो हर कोई अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उतना टाइम देता है। अगर हर किसी को सक्सेस उस टाइम पे थोड़ी ही मिल सकता है, तो आप कैसे टाइम फ्रेम डिसाइड कर सकते हो कि भाई मैं 5 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, 6 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत किया? अगर आप देखोगे पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग तपस्या करते थे, तप करते थे, और वो कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं करते थे भाई कि उसका कब रिजल्ट मिलेगा। उनके तपस्या में वो शक्ति होती थी, उनके पावर होती थी कि उनको भगवान को भी धरती पर आना पड़ता था उनको वरदान देने के लिए। आपको क्या लगता है कि आपके वो तपस्या में वो है उतना पावर? आप जो तपस्या कर रहे हो उसमें इतनी शक्ति है कि भगवान को उसको आपको वरदान देने के लिए आना पड़ेगा? वो साल 2 साल 3 साल तक वो कंटिन्यूअस तपस्या में लगे हुए रहते थे, जब तक उनको वो चीज़ें मिलती नहीं तब तक वो उसमें चीज़ें में लगे रहते थे। बट यहाँ पे अभी क्या है, हम लोग 5 महीने मेहनत करते, 6 महीने मेहनत करते, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने मेहनत कर लिया, बट वो सब लोग कर रहे हैं। इसका मतलब सबको हर चीज़ें कैसे मिल सकती है? आपको उस तपस्या में ऐसा लाना पड़ेगा, आपको ऐसे शक्ति लानी पड़ेगी, आपको उस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें मिलेगी। और ये जो होता है कि भाई तपस्या भंग करने का भी बहुत सारे तरीके होते थे, तो उसमें से जो यही है, जो 10th में कोई फेलियर हुआ तो बहुत सारे बंदे वहीं पे अपना स्ट्रगल छोड़ दिए। कुछ 12th में अगर उनका कम आया तो वहाँ पे वो छोड़ दिए। कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेलियर हुआ उनका तो वो उसी को फेलियर मान के वो उसे छोड़ दिए। बट वो फेलियर थोड़ी ही है, ये जो आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में लगे हुए हो अपने सक्सेसफुल होने का, उसमें ये सारे हर्डल्स आते जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या है, वो हर्डल्स को ही पार नहीं कर पा रहे हैं। भाई अगर कम मार्क्स आया तो आया, फिर आगे और भी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर उसके आगे मिलेगी। आप क्या कंटिन्यूअस अपने तपस्या में, अपने काम में हमेशा लगे हुए हो क्या?
सो अगर आप ऐसा बोलोगे कि हाँ मैं ऐसा लगा हुआ हूँ, तो हो ही नहीं सकता कि आपको सक्सेस आने से कोई रोक सकता है। आपको आज नहीं तो कल वो फिर मिलना ही है, क्योंकि अगर एक कोई बंदा कंटिन्यूस तपस्या में लगा हुआ है तो उसे उसका फल मिलने ही वाला है। अगर आप बोलोगे कि आपकी तपस्या में वो बात है, तो मैं ये लिख के गारंटी दे सकता हूँ कि भाई आप हार ही नहीं सकते हो। इस कंटिन्यूस प्रोसेस में आपको किसी न किसी पॉइंट पे जाके सक्सेस होना ही है। आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, आप सक्सेसफुल हो गए ही होगे। अगर आप इस सारे हर्डल्स को जो भी आते जा रहे हैं ऑब्स्टिकल्स, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। भाई ऐसा थोड़ी है भाई कि जो अभी 10th में जो तुमसे आगे था वो हमेशा लाइफ के रेस में आगे ही होगा। बहुत लोग बीट कर जाते हैं। सो आपको इस ड्यूरेशन में, इस अपने सक्सेसफुल होने की जो आपकी जर्नी है, आपको इस चीज़ों को भी केयर करना पड़ेगा कि अगर आप हो सकता है कि अभी आप अच्छे स्टूडेंट हो, अभी आप डोमिनेटिंग हो, तो जिसको नहीं आ रहा है आप उसको नहीं बता रहे हो। नहीं, हो सकता है कि आप अभी उस पर डोमिनेटिंग हो, लेकिन क्या ज़रूरी है? क्या हो सकता है कि 5 साल बाद वो एक ऐसा कुछ मैजिक कर जाए, वो अपने जर्नी में ऐसा कुछ करे कि वो डोमिनेटिंग हो जाए आप पे। ये जो सारे जो फेलियर्स आते हैं भाई, 10th के, 12th के हो गए, कम्पिटिटिव एग्जाम के, ये सारे टेम्पररी फेलियर्स हैं जो कि एक ड्यूरेशन के बाद चला जाता है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में होंगे, अगर आप अच्छा कर रहे होंगे, तो आप उस ध्यान भी नहीं दे रहे हो कि भाई मेरा 10th में क्या हुआ था, क्योंकि वो एक टेम्पररी फेलियर था। तो आपको उस कंटिन्यूस प्रोसेस में हमेशा लगे रहना है, क्योंकि जो लोग किसी एक पॉइंट पे आके उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास यही होता है कि भाई किसी एक पॉइंट पे आकर अगर वो फेल हो जाते हैं, कि अगर उन्होंने बोला कि भाई मेरे को 12th में 90% लाना है, अगर वो 90% नहीं ला पाते तो उसी को एंड मान लेते हैं और वहीं पे उनका फेलियर वो खुद से स्टार्ट कर लेते हैं। बट वो तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि भाई वो तो बस एक पड़ाव था एक तरीके से, कि बहुत सारे लोगों को वहीं पे सक्सेस मिलने वाला है और वो वहीं पे उनका जर्नी ख़त्म होने वाला है। बट किन्हीं लोगों का जर्नी लॉन्ग होता है, और जिनका जर्नी लॉन्ग होता है उनके और ज़्यादा सक्सेसफुल होने की चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती है, पॉसिबिलिटी बढ़ती है। क्योंकि वो जो बंदा जो 12th में परफॉर्म किया होगा, वो वहीं पे हो सकता है कि वो चीज़ों को कम तरीके से देखना स्टार्ट कर दे, कम मेहनत करना चीज़ों को स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसे लग रहा होगा कि भाई मैंने एक चीज़ें तो अचीव कर ली है। बट जो कंटिन्यूस प्रोसेस में है स्ट्रगल के, वो क्या कर रहा है भाई, वो कंटिन्यूस लगा हुआ है। अगर आप लगे रहोगे, अगर आपके तपस्या में वो बात रहेगी, तो आपको एक न एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलेगी। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर किसी प्रोफेशन में हो, तो आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यूस तरीके से, अच्छे तरीके से करते रहिए, और उसे आप ये मत सोचिए कि भाई आप तपस्या में हमेशा कंटिन्यू रहिए और आपको एक न एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको एक न एक दिन ज़रूर ही मिलेगी। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।